हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ऑथेंटिकेशन ऐड किया था। यूजर को लॉग आउट, लॉग इन और साइन अप किया था। ठीक है। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में कस्टमर प्रोडक्ट्स को ब्राउज कर सकता है कैटेगरी वाइज। ठीक है। इसके अलावा जो एडमिन है वो प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकता है। मैनेज मतलब CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि अपडेट, डिलीट, क्रिएट। ठीक है। ये सारे ऑपरेशन सिर्फ एडमिन परफॉर्म कर सकता है। तो हमको ऑथोराइजेशन भी यूज करना है कि कस्टमर ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाए। ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट्स को कैटेगरी वाइज ब्राउज करेगा। ठीक है। इसका मतलब हमारे पास एक कैटेगरी टेबल होना चाहिए और एक प्रोडक्ट टेबल होना चाहिए। ठीक है। तो हमने डेटाबेस डिजाइन के थ्रू यहाँ पर टेबल्स क्रिएट करी थी, कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, इनके बीच में रिलेशन बनाया था। ठीक है। एक कैटेगरी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है। और कैटेगरी के अंदर हमने ये फील्ड्स ऐड करी थी और प्रोडक्ट्स के अंदर ये सारी फील्ड्स। तो हम क्या करने वाले हैं, हम रूबी ऑन रेल्स में मॉडल्स क्रिएट करेंगे और माइग्रेशंस के थ्रू टेबल्स जनरेट करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो कमांड होने वाली है। ठीक है। रेल्स जनरेट मॉडल कैटेगरी, और ये जो फील्ड्स हमने डेटाबेस डिजाइन के थ्रू ऐड करी थी वो फील्ड्स है। ठीक है। नेम, कैटेगरी टेबल के अंदर कौन कौन सी फील्ड होगी, नेम और डिस्क्रिप्शन। ठीक है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट टेबल है उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स रखी थी, नेम, डिस्क्रिप्शन, एसक्यू नंबर, प्राइस, स्टॉक और कैटेगरी का रेफरेंस। ठीक है। तो ये सारी जो फील्ड्स है, टेबल है, मॉडल है, वो हम कमांड के थ्रू क्रिएट करने वाले हैं। तो रन करते टर्मिनल पर। सबसे पहले कैटेगरी जो मॉडल है, टेबल है, वो जनरेट करते हैं। ठीक है। कोड में देखते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरी मॉडल क्रिएट हो गया। ठीक है। माइग्रेशन भी ऐड हो गया। ठीक है। यहाँ पर माइग्रेशन भी ऐड हो गया। ठीक। अभी टेबल डेटाबेस में क्रिएट नहीं हुई है। अभी अपने को रेगडीबी माइग्रेट चलाना पड़ेगी। उसके पहले अपन प्रोडक्ट के लिए भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। तो रेल्स जी मॉडल, मॉडल का नाम, जो फील्ड है नेम, ठीक है, स्ट्रिंग, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, एसक्यू नंबर, स्ट्रिंग, प्राइस, फ्लोट, ठीक है, स्टॉक, इंटीजर और कैटेगरी का रेफरेंसेस दिया है। तो यहाँ पर जब अपन ये कमांड के अंदर जब रेफरेंसेस दिया है अपन ने, तो क्या करेगा ये, यहाँ पर जो प्रोडक्ट टेबल है उसके अंदर प्राइमरी की ऐड कर देगा ये। ठीक है। कैटेगरी आईडी ऐड कर देगा प्रोडक्ट टेबल के अंदर। ठीक है। और मॉडल में भी जो एसोसिएशन है वो डिफाइन कर देगा। तो इसको देखते हैं। ठीक है। ये रन किया अपन ने। अब यहाँ पर माइग्रेशन चेक करते हैं अपन। पहले मॉडल देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट मॉडल के अंदर बिलोंग्स टू कैटेगरी आ गया, और जो माइग्रेशन है अपना, उसके अंदर जो रेफरेंस है कैटेगरी, ठीक है, फॉरेन की ट्रू, ये ऐड कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर रेगडीबी माइग्रेट अपन रन करते हैं। ठीक है। इनको हटा देते कमांड्स को। रेगडीबी माइग्रेट रन करते अपन। ठीक है। अब अपन एसोसिएशन डिफाइन कर देते कैटेगरी में, हैज मेनी प्रोडक्ट्स। ठीक है। क्योंकि एक कैटेगरी के मेनी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, हैज मेनी प्रोडक्ट्स। ठीक है। डिपेंडेंट डिस्ट्रॉय। ठीक है। तो यहां पर डिपेंडेंट डिस्ट्रॉय अपन ने क्यों लगाया, यहाँ पर डिपेंडेंट डिस्ट्रॉय इसलिए लगाया है कि जैसे अगर कोई कैटेगरी है, कैटेगरी अगर डिलीट होती है तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स है सारे अपन डिलीट कर देंगे। ठीक है। ठीक। मतलब कि अगर एक कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स है, मतलब हमारी वेबसाइट पे इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी ही अपन ने डिलीट कर दी, तो उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है। तो अपन उसके सारे प्रोडक्ट्स भी डिलीट ही कर देंगे। ठीक है। अब अपन चलते हैं टर्मिनल पर वापस से। यहाँ पर हम करते हैं रेल सी। अब टेबल्स देखते हैं, कैटेगरी।
स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, डिपेंडेंट, DEPENDENT, डिपेंडेंट, ठीक है। एग्जिट करते, रिलोड करते, कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर अपने पास टेबल भी ऐड हो गई, फील्ड्स भी आ गई, ठीक है। सेम प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट डॉट न्यू, ठीक है, टेबल ऐड हो गई, फील्ड्स भी आ गई, ठीक। अब अपने को क्या करना है, अपन क्या करेंगे अभी, अभी अपन कुछ कैटेगरीज मैनुअली ऐड करेंगे, ठीक है, और प्रोडक्ट्स भी मैनुअली ऐड करेंगे, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए रहेगा, सीट डॉट आरबी फाइल में अपन कोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सीट डॉट आरबी फाइल आप देखोगे, ठीक है, डीबी के अंदर यहाँ पर। तो यहाँ पर सीट डॉट आरबी फाइल क्या करती है, इसके अंदर आप प्री डिफाइंड डेटा सेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ कमांड्स लिख सकते हो जिसके थ्रू आप डेटाबेस में रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हो, और उस डेटा का यूज आप किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हो, जैसे टेस्टिंग के लिए कर सकते हो, या फिर आपको अपने डेटाबेस में प्री डिफाइंड कुछ सिटीज या कंट्रीज डालनी है, ठीक है, जो कि आप अपनी वेबसाइट के लिए सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इस टाइप के डेटा को आप सीट डॉट आरबी फाइल में इजीली क्रिएट कर सकते हो, या फिर कमांड्स लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास कैटेगरी टेबल है, तो अपन कुछ कैटेगरी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर नेम दे देते हैं अपन, कैटेगरी का नेम दे देते हैं, क्या दें, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन सैंपल इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी दे देते अभी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फाइंड और क्रिएट बाय यहाँ पे क्यों लगाया अपन ने, ठीक है। तो जब आप गलती से सेकेंड टाइम इस फाइल को रन कर दो, या फिर आपको सेकेंड टाइम रन करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप जब रन करोगे तो क्या होगा यहाँ पर, कि कैटेगरी ऑलरेडी डेटाबेस में अपने पास क्रिएटेड है इलेक्ट्रॉनिक्स नेम से, ठीक है। तो अगर आप फाइंड और क्रिएट बाय नहीं लगाओगे और सिर्फ क्रिएट करोगे, तो यहाँ पर डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगी एक और कैटेगरी सेम नाम से और सेम डेटा से, ठीक है। बट आप जब यहाँ पे फाइंड और क्रिएट बाय कर रहे हो, मतलब कि अगर ये रिकॉर्ड डेटाबेस में मिल गया आपको, तो इसको क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, वही रिकॉर्ड सेम रिटर्न कर दो, ठीक है। मतलब सेम रिकॉर्ड, मतलब सेम नेम और सेम डिस्क्रिप्शन से अगर यहाँ पे आपको रिकॉर्ड डेटाबेस में मिल गया है जो कि ऑलरेडी क्रिएटेड था, तो यहाँ पर वो रिकॉर्ड रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर इसलिए अपन ने फाइंड और क्रिएट बाय बैंक लगाया, बैंक इसलिए लगाया, अगर कोई वैलिडेशन एरर आता है, ठीक है, क्रिएट के टाइम, तो क्या होगा, यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो जाएगा और रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर अपन दूसरी कैटेगरी क्रिएट कर लेते, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। अब इसके अलावा अपन कर लेते हैं फैशन, ठीक है। फैशन के अंदर हम ठीक है, फैशन, फैशन के अंदर हम रखेंगे क्लॉथ्स वगैरह, ठीक है, जो एक्सेसरीज वगैरह आएगी, जैसे गॉगल वगैरह हो गया, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें अपन फैशन के अंदर डालेंगे, ठीक। इसके अलावा मोबाइल, ठीक है, ये एक कैटेगरी अपन रख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन किड्स, किड्स के लिए अपन जो भी आइटम रहेगा वो यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, किड्स सेक्शन। एक फर्नीचर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये सारी कैटेगरीज क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम रिफैक्टर भी कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पर एक एरे ले लो, ठीक है, एरे के अंदर आप यहाँ पर सारी कैटेगरीज डिफाइन कर दो, ठीक है। यहाँ पर सारी कैटेगरीज डिफाइन कर दी हमने, कैटेगरीज एरे डिफाइन कर दिया, इसको इटरेट कर देंगे हम, ठीक है, कैटेगरी डेटा, ठीक। इटरेट के अंदर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कैटेगरी डेटा, ठीक है, या फिर सिर्फ डेटा यूज कर लेते हैं, डेटा, ठीक है, यहाँ पर डेटा, और यहाँ पर इसको इंटरपोलेट कर ले, तो यहाँ पर डेटा आ जाएगा सैंपल, ये इटरेट करेगा हर एक कैटेगरी, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट क्रिएट होते जाएगा, ठीक है, ठीक। ये हो गया, कैटेगरी हो गया,
ठीक है। अब अपन प्रोडक्ट ऐड करेंगे, तो प्रोडक्ट में क्या क्या फील्ड्स है वो अपन यहाँ से माइग्रेशन से कॉपी कर लेते हैं। नेम, डिस्क्रिप्शन, एसक्यू, प्राइस। ठीक है, ये सारी फील्ड्स अपने को यहाँ पर प्रोडक्ट क्रिएट के टाइम पे देना है। तो प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करेंगे हम? प्रोडक्ट डॉट क्रिएट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के लिए अपन प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है? लैपटॉप हो सकता है। ठीक है, लैपटॉप हो सकता है। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दे दो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में अभी कुछ भी डाल देंगे अपन, सिंपल। ठीक है, लैपटॉप। एसक्यू नंबर एक यूनिक नंबर रहेगा इस प्रोडक्ट का। ठीक है, जो कि हम अभी कुछ भी दे देते हैं, 1 दे देते हैं। इसको अपन मॉडल के थ्रू जनरेट करेंगे। ठीक है, जब अपन प्रोडक्ट के क्रड ऑपरेशन इंटीग्रेट करेंगे तो उस टाइम क्या होगा, ऑटोमेटिकली एसक्यू नंबर अपन जनरेट कर देंगे। ठीक है, जो कि यूनिक होगा हर एक प्रोडक्ट के लिए। इसका प्राइस क्या रखना है? प्राइस अपन दे देते हैं 50,000। ठीक है। ठीक, स्टॉक कितने अवेलेबल है आपके पास? स्टॉक कितना है? तो 10 पीस कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कैटेगरी का रेफरेंस देना अपने को। ठीक, तो कैटेगरी का रेफरेंस देना है, तो अपने को क्या करना है? यहाँ पर जो कैटेगरी अपन ने क्रिएट करी थी, ये जो कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट हुई है, इसको अपन क्या करते हैं? फाइंड कर लेते पहले तो, अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी है उसके थ्रू। तो यहाँ पर फाइंड बाय नेम कर ले। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक से यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब यही कैटेगरी अपन यहाँ पर डाल देते हैं, तो ये प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस कैटेगरी के लिए ये वाला प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक, एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस कैटेगरी का इस प्रोडक्ट का नाम क्या दे दे? ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहा है, स्पीकर्स कर देते हैं, स्पीकर्स। ठीक, एक और प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं अपन। इसका नाम क्या दे दे? कैमरा। ठीक है, कैमरा, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डाल देते हैं। ठीक है, अपने पास 3 प्रोडक्ट इस कैटेगरी के क्रिएट हो गए। अब क्या करें अपन? ठीक, सेम यहाँ पर अपन ने फिर से एक और मोबाइल ऐड कर दिया यहाँ पर, गैलेक्सी A37। ठीक, 5 क्वांटिटी, और यहाँ पर कैटेगरी डाल दी। ठीक है, अभी सिर्फ 2 कैटेगरी के लिए अपन क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपनी सीड डॉट आर बी फाइल। ठीक है, यहाँ पर कैसे अपन ने पूरा डेटा क्रिएट किया, इसको अपन रन करते हैं। ठीक है, अभी अपने पास डेटाबेस में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है। अब इसको रन करके देखते हैं अपन। यहाँ पर अपन ने प्रोडक्ट डॉट क्रिएट कर दिया, इसको प्रोडक्ट डॉट सॉरी फाइंड और क्रिएट बाय कर देते अपन, फाइंड और क्रिएट बाय। ठीक है, सेम नीचे भी अपन जहाँ जहाँ क्रिएट किया फाइंड और क्रिएट बाय कर देते। ठीक है, अब इसको रन करके देखें, तो कैसे रन करते इसको? रेक डीबी सीड। ठीक, ये रन किया मैंने, फिनिश हो गया। अपन रेल्स कंसोल पे चलते, यहाँ पर देखते कैटेगरी, कैटेगरी रिकॉर्ड्स देखते अपन, कैटेगरी डॉट ऑल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, मोबाइल, किड्स, फर्नीचर आ गया। कैटेगरीज क्रिएट हो गई। प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, प्रोडक्ट डॉट ऑल, सारे प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, प्रोडक्ट आ गए, कैटेगरी आ गई। अब अपने को क्या करना है? अपने को अब कंट्रोलर क्रिएट करना है। ठीक है, और अपने को ब्राउज पेज क्रिएट करना है, ताकि कस्टमर उस ब्राउज पे ताकि अब अपने को क्या करना है? अपने को एक ब्राउज जो पेज है वो कस्टमर के लिए क्रिएट करना है, जहां से कस्टमर जो प्रोडक्ट्स है उनको कैटेगरी वाइज ब्राउज कर पाएगा। ठीक है, देख पाएगा। ठीक, तो अपन क्या करेंगे अभी? कंट्रोलर क्रिएट करते प्रोडक्ट के लिए। तो कंट्रोलर कैसे क्रिएट करेंगे? रेल्स जी कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम क्या होगा? प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स प्लूरल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपन कौन कौन सी एक्शन ऐड करेंगे? अपन ब्राउज पेज ऐड करने वाले हैं, तो इंडेक्स, इंडेक्स पेज दिखा देते हैं, इंडेक्स एक्शन। इसके अलावा प्रोडक्ट्स की डिटेल्स भी देख सकता है वो, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे क्लिक करके। तो अपन सो एक्शन भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कस्टमर के लिए एक्शन, कि प्रोडक्ट की जो लिस्ट है वो देख सकता है, ब्राउज कर सकता है, और उसको स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे क्लिक करके उसकी डिटेल देख सकता है। ठीक है, तो इसको क्रिएट करें। ठीक है, प्रोडक्ट्स कंट्रोलर क्रिएट हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर प्रोडक्ट्स कंट्रोलर क्रिएट हो गया। राउट्स देख लेते हैं। राउट्स डॉट आरबी फाइल में क्या ऐड किया इसने, गेट गेट, ठीक है, गेट प्रोडक्ट्स। तो अपन इसको हटा देते हैं, ठीक है। जो सही तरीका है अपन उससे चलते हैं, रिसोर्सेस प्रोडक्ट्स, ठीक है, ओनली, यहाँ पर इंडेक्स कंसिस्टेंसी रखेंगे हम राउट्स डिफाइन करते टाइम, ठीक है। सो ठीक, ये हो गया प्रोडक्ट का इंडेक्स और सो, ठीक है। तो आप राउट्स कैसे चेक कर सकते हो, रेल से राउट्स करोगे आप तो सारे राउट्स आपको विजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब अपने पास राउट्स डिफाइन हो गए, कंट्रोलर आ गया। अब अपने को क्या करना है, अब यहाँ पर व्यू फोल्डर के अंदर आपको जो पेजेस है प्रोडक्ट्स एक फोल्डर बन गया, उसके अंदर इंडेक्स और सो डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास अपने लास्ट वीडियो में जो रूट पेज है उसको किसको बनाया था, होम के इंडेक्स को, ठीक है। ये अपना रूट पेज था, होम पेज पे जा रहा था, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे कि यूजर जैसे ही लैंड होगा तो कौन सा पेज दिखना चाहिए उसको, कैटेगरीज वाला पेज दिखना चाहिए, कैटेगरीज का जो इंडेक्स है वो दिखना चाहिए। और फिर उस कैटेगरी पे क्लिक करके वो कहाँ जाएगा, अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट पर, ठीक है। तो एक कंट्रोलर और बनेगा कैटेगरी वाला, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कैटेगरीज कंट्रोलर बनेगा। तो कस्टमर जैसे ही अपनी वेबसाइट ओपन करेगा तो उसको सबसे पहले कैटेगरीज दिखाएंगे हम सारी, कि कौन सी कैटेगरीज के अंदर आपको जाना है, ठीक है। तो सारी कैटेगरीज को लिस्ट आउट करेंगे, इसलिए इंडेक्स सेक्शन, ठीक है। अब जैसे ही वो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो सो एक्शन पे जाएगा, और उस सो एक्शन पे हम उस कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स विजिबल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सो एक्शन डाल दिया हमने, ठीक है। तो इसको रेल्स जी कंट्रोलर कैटेगरीज इंडेक्स सो, इसको क्रिएट करें। यहाँ पर इसके भी राउट्स आ गए, इसको भी हटा देते अपन, और अपना जो सिंपल रिसोर्सेज है, ठीक है, कैटेगरीज ओनली इंडेक्स सो, इसको सेव कर लिया। अब कंट्रोलर भी आ गया अपने पास, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोलर भी आ गया अपने पास, ठीक। अब यहाँ पर अपन क्या दिखाएंगे, सारी कैटेगरीज दिखाएंगे। तो एट द रेट कैटेगरीज, ठीक है, कैटेगरी डॉट ऑल कर दो अभी, ठीक, ये इंडेक्स पे दिखेगी। अब अपन क्या करेंगे, जो इसका व्यू पेज है, कहाँ पर, कैटेगरी फोल्डर के अंदर जो इंडेक्स पेज है, यहाँ पर हम इनको लिस्ट आउट कर देंगे, ठीक है। कैटेगरी डॉट इच डू कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर हम इटरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कैटेगरीज है सारी कैटेगरीज रिटर्न कर रहे हैं, उसको यहाँ पर लिस्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कैटेगरी का नाम प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे, जो कैटेगरी इटरेट होके आ रही है कैटेगरी डॉट नेम, ठीक है, ठीक। और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो अपन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया कैटेगरी का इंडेक्स पेज। तो हमें क्या करना है, जो राउट्स है यहाँ पर पहले होम होम के इंडेक्स पेज पे जा रहा था, अब क्या करना है, इसको कैटेगरी का इंडेक्स पेज कर दो, ठीक है, कैटेगरीज का इंडेक्स पेज कर दो, ये रूट पेज हो जाएगा। अब सर्वर स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोकल होस्ट कॉलम 3000, अब यहाँ पर आ गया ये कैटेगरीज के इंडेक्स पेज पे, ठीक है। अभी यहाँ पर डिजाइन अपन ने अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, प्रॉपर उसको विजिबल नहीं हुआ है, इसलिए तो अपन क्या करते हैं, अभी यहाँ पर इसको ले लेते हैं, ड्यू डिफाइन कर देते हैं, HTML एलिमेंट ड्यू ले लेते हैं, और इस ड्यू के अंदर हम जो कैटेगरीज है वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। इस टाइप से इटरेट हो गया। यहाँ पे लिस्ट भी आप ले सकते हो, ठीक है, लिस्ट ले सकते हो, ठीक है। लिस्ट के अंदर उसके एलिमेंट्स भी प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अपन ने यहाँ पर ड्यू लिया और उसके अंदर इटरेट कर दिया,
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, मोबाइल, किड्स, फर्नीचर, इस टाइप से लिस्ट आ गई। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि इसके 100 पेज पे रिडायरेक्ट करना है। मतलब यहाँ पर एक बटन होना चाहिए जिसके पे इस कैटेगरी पे मैं अगर क्लिक करूँ तो ये इस कैटेगरी के 100 पेज पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन एक लिंक टू दे देते हैं। ठीक है, एक लिंक टू दे देते हैं यहाँ पर, लिंक टू, जो कि एक लिंक ऐड कर देगा। ठीक है, नेम की प्लेस पे लिंक टू आ जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट। ठीक है, तो ये लिंक टू अपन सीधे यूज करते हैं यहाँ पर, और ये नेम लिंक में ही आ जाएगा। तो अपन नेम हटा देते हैं, अभी डिस्क्रिप्शन भी हटा देते हैं। ठीक है, लिंक टू कैटेगरी नेम। अब ये जो पाथ है ये कहाँ से लाएंगे अपन, कौन सा पाथ देना है, रेल्स राउट्स। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगरीज का जो 100 पेज है उसका पाथ क्या बन रहा है, कैटेगरी, कैटेगरी अंडरस्कोर पाथ। ठीक है, ठीक, यहाँ से कैटेगरी जो आ रही है अपने पास वो चले जाएगी, उसकी आईडी चले जाएगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो इसके लिए आईडी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट भेज दिया जो कि जो इंटरनली बाय डिफॉल्ट इसकी आईडी ले लेगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया अपने पास, एक लिंक क्रिएट हो गई। अब इसको एक बार रिफ्रेश करके देखिए पेज को, सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा रेल्स एस। ठीक है, तो यहाँ पर सारी जो भी कैटेगरीज है वो सारी आ गई। अभी क्लिक करने पे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि सो एक्शन पे अपने पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, कुछ प्रेजेंट कर ही नहीं रहे अपन। अपन क्या करते हैं अब, जो कैटेगरी कंट्रोलर है वहां चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आईडी आ रही है, पहले तो अपन क्या करेंगे, रिकॉर्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, कैटेगरी डॉट फाइंड, फाइंड बाय आईडी। ठीक है, पेरेंट्स के अंदर आएगी आईडी। ठीक, इससे क्या फाइंड होगा, कैटेगरी। ये कैटेगरी हमने फाइंड कर लिया, इसको इंस्टेंस वेरिएबल में ले लिया। ठीक है, डेट्स इट। अपन क्या करें, रिफ्रेश करते हैं। अभी अपन ने यहाँ पर जो कैटेगरी का 100 पेज है यहाँ पर इसकी डिटेल नहीं दिखाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, हम्म, जो कैटेगरी वहां से हम सेंड कर रहे हैं उसका नेम दिखा दो यहाँ पे। ठीक है, और उसका डिस्क्रिप्शन दिखा दो यहाँ पर। ठीक है, इनको प्रॉपर ड्यू में ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर भी ड्यू ले लेते हैं। ठीक है, ठीक, इसको सेव कर लेते हैं। अब इसको रिफ्रेश करके देखिए अपन, बैक करते वापस, रिफ्रेश करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स, सैंपल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे कैटेगरी का नाम आ गया और डिस्क्रिप्शन आ गया। अब अपने को क्या करना है कि यहाँ पर अपने को कैटेगरी मिल गई। अब इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स वहाँ पे लिस्ट आउट होने चाहिए। तो उसको कैसे करेंगे अपन, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक इंस्टेंस लेना है प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कैटेगरी आई है आपके पास एसोसिएशन डिफाइन है, मॉडल में एसोसिएशन डिफाइन है, कैटेगरी, कैटेगरी हैज मेनी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंट्रोलर पे जो कैटेगरी आ रही है, कैटेगरी डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो कि मेटा प्रोग्रामिंग के थ्रू ये सारी इंटरनल मेथड्स मिलती है अपने को। मैंने मेटा प्रोग्रामिंग पे सीरीज बनाई है। ठीक है, वहां से आप समझ सकते हो कि कैसे एसोसिएशन वर्क करता है। अपन ने हैज मैनी खुद का कस्टम डिफाइन भी किया था बाय यूजिंग मेटा प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स मेथड अपने को डायरेक्ट मिल जाती है, तो एट द रेट कैटेगरी डॉट प्रोडक्ट्स मैंने किया और सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे इस कैटेगरी के। एक बार चेक करें, अभी अपन ने प्रोडक्ट लिस्ट आउट नहीं किया है, तो प्रोडक्ट लिस्ट आउट भी कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर हम सेम जो एट द रेट प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, एट द रेट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स डॉट इच डू प्रोडक्ट।
ठीक है, इसको हम यहाँ पर एंड कर देते हैं। प्रोडक्ट इटरेट कर रहे हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ड्यू ले लो। ठीक है, ड्यू के अंदर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का जो नेम है उसको प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट नेम, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम प्रिंट कर दिया। इसको रिफ्रेश करके देखिए आप। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ दे देते हैं, हेडर दे देते हैं। ठीक है, H4 प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स आ गए सारे। ठीक है, लैपटॉप, स्पीकर, कैमरा। ठीक है, आ गए। अपन ने स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर गए। पहले तो क्या किया अपन ने, जब यूजर सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे आएगा तो ये वाला पेज दिखेगा उसको, कैटेगरीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारी कैटेगरीज को ब्राउज करेंगे। ठीक है, जब इस पे क्लिक होगा स्पेसिफिक कैटेगरी पे, तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को हम लिस्ट आउट कर देंगे यहाँ पे सारे। ठीक है, यहाँ पर हमने कैटेगरी का नाम दिखाया और ये कैटेगरी के प्रोडक्ट्स दिखाया। ठीक है, तो ये वाला जो कंटेंट है इनको रिमूव कर देते अपन। ये जो ऊपर आ रहा है इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। इसको कर देते हैं ब्राउज पेज। ब्राउज पेज। ठीक है, ये हो गया ब्राउज पेज। इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वाला कंटेंट आ रहा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम, या फिर यहाँ पर हेडर में अपन कैटेगरी का नाम दे देते हैं। ठीक है, कैटेगरी का नाम दे देते हैं, यहाँ से इसको हटा देते हैं और डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। सॉरी, कंट्रोल जेड, इसको यहाँ पर रूबी कोड के अंदर लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ठीक, इसको रिफ्रेश करते अपन। इलेक्ट्रॉनिक्स, सैंपल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये डिस्क्रिप्शन हो गया उसका। यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ गए उससे रिलेटेड। ठीक है, ये खेल हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है अपने को, अब यहाँ पर प्रोडक्ट पे जब क्लिक हो तो प्रोडक्ट के स्पेसिफिक 100 पेज पे जाना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करना है यहाँ से, अब प्रोडक्ट्स का जो कंट्रोलर है उस पे काम है अपने को। तो यहाँ से जब क्लिक होगा, कहाँ गया, यहाँ से जब प्रोडक्ट पे क्लिक होगा तो प्रोडक्ट के 100 पेज पे जाना चाहिए। ठीक है, तो अपने को प्रोडक्ट का जो 100 पेज है उसका राउट देखना है। तो क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट के 100 पेज का राउट, प्रोडक्ट अंडरस्कोर पाथ ये बनेगा, और प्रोडक्ट की आईडी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिंक टू सेम, लिंक देना अपने को, लिंक टू। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम उस लिंक में आना चाहिए। ठीक है, और प्रोडक्ट अंडरस्कोर पाथ। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब इसको रिफ्रेश करके देखें। रेल सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, रिफ्रेश। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही मैं लैपटॉप पे क्लिक करूँ तो इस प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट के 100 पे पहुँच गया। बट अभी अपन ने कुछ भी कंट्रोलर पे कोड नहीं लिखा, कुछ भी अपन ने इंस्टेंस वेरिएबल भेजा नहीं है। तो अभी क्या दिख रहा है, जो प्रोडक्ट फोल्डर के अंदर यहाँ पर यूआई में जो so.html.trb है ये वाला कोड दिख रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट्स ऑफ फाइंड मी इन so.html.trb। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट की डिटेल्स प्रिंट करनी है। ठीक है, तो अपने पास जो जो फील्ड्स है प्रोडक्ट की वो सारी यहाँ पे फिल्ड कर दे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब चलते अपन प्रोडक्ट्स के कंट्रोलर पे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट को अपन इंस्टांस कर लेते हैं, इंस्टांस वेरिएबल में ले लेते हैं, और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे किसके थ्रू, जो आईडी हम वहाँ से भेज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट्स के अंदर आईडी आ जाएगी। ठीक है, और एट द रेट प्रोडक्ट में हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब ये प्रोडक्ट अपने को यहाँ पे मिल जाएगा, कहाँ पर, प्रोडक्ट के 100 पेज पे।
तो व्यू के अंदर गया मैं, यहाँ पर मुझे मेरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, प्रोडक्ट डॉट नेम। ठीक है, यहाँ पर रिफ्रेश करके देखता हूँ, @product.name, सॉरी। ठीक है, लैपटॉप आ गया। ऐसे ही सारी जितनी भी फील्ड है इसके अंदर वो सारी प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या क्या फील्ड है, ठीक है, सारी ले चलते अपन यहाँ पर। प्रोडक्ट का नेम हो गया। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, SKU नंबर, ठीक है, प्राइस, स्टॉक, स्टॉक। ठीक है, ठीक। इसके अलावा अपन कैटेगरी का नाम भी यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, कैटेगरी का नाम हम ऊपर ही प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर @कैटेगरी अपने को, ठीक है, तो यहाँ पर अपन कैटेगरी प्रिंट कर देते, कैटेगरी नेम। ठीक है, इसको ले लेते हैं अपन H4 में। ठीक है, क्लोज कर दिया, और बाकी की डिटेल्स अपन ने ऐसे दिखा दी। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, सैंपल लैपटॉप। ठीक है, अभी इसको प्रॉपर अपन ने अ, दिखाया नहीं है, इसको अपन कर देते हैं ड्यू। ठीक है, ड्यू स्टाइल्स हम बाद में अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ अपना फोकस फंक्शनैलिटी के ऊपर है। ठीक है, एक बार आप फंक्शनैलिटी समझ जाओगे तो आप बाकी की चीज़ें तो इजीली कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोड। अब इसको रिफ्रेश करते पेज को, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर नेम, नेम, यहाँ पर हो जाएगा SKU नंबर। ठीक है, प्राइस, प्राइस, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो बी टेक से इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक, प्राइस हो गया, स्टॉक, प्राइस हो गया, स्टॉक। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो प्राइस आ गया यहाँ पे। ठीक, इस टाइप से हम सारी जो वैल्यूज है उनको यहाँ पर बोल्ड कर सकते हैं। ठीक, इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर नेम लैपटॉप, स्मॉल लैपटॉप, सिंपल लैपटॉप। ठीक है, इसके नंबर, प्राइस, स्टॉक, ये आ गया। ठीक है, इसको बेक करते हैं, यहाँ पर स्पीकर। ठीक है, इसका प्राइस आ गया। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, अपन डिबग करते हैं। लैपटॉप पे मैंने क्लिक किया, लैपटॉप आया, स्पीकर पे स्पीकर आ रहा है, लैपटॉप आ रहा है। ठीक है, इसको अपन डिबग करते हैं, कोई दिक्कत है इसमें। लिंक टू प्रोडक्ट डॉट नेम @प्रोडक्ट्स आया। ठीक है, अपन चलते हैं इसके कंट्रोलर पे, कैटेगरी के कंट्रोलर पे, @कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स आ गए थे, प्रोडक्ट तो सही आया। ठीक है, अब जब मैं इसके क्लिक कर रहा हूँ तो रिक्वेस्ट चेक करते। ठीक है, लैपटॉप, ID क्या है, 1। ठीक है, स्पीकर, स्पीकर पे क्लिक किया मैंने, ID क्या है, 2। ठीक है, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट के कंट्रोलर पे 100 पे जा रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय, यहाँ पर ID नहीं किया अपन ने। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई अपने से। ठीक है, अब चल जाएगा ये, अब रिफ्रेश करके देखते अपन, अब सही चलेगा। अब रिफ्रेश किया मैंने, लैपटॉप पे गया। ठीक है, स्पीकर पे गया। ठीक, यहाँ से कैमरा पे गया। ठीक है, इस टाइप से अपन
मोबाइल मोबाइल के लिए अपन जाएंगे तो आईफोन 16 आ गया। ठीक है, गैलेक्सी आ गया, इसकी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, ये वाला फ्लो हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है, जैसे हमने सारी कैटेगरीज यहाँ पे लिस्ट आउट करी है, यहाँ पर एक और बटन अपन दे सकते हैं कि सी ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, जब सी ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक होगा तो प्रोडक्ट्स के इंडेक्स पेज पे अपन रिक्वेस्ट भेज देंगे और सारे प्रोडक्ट्स को लिस्ट आउट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिंक दे देते हैं, लिंक टू। ठीक है, क्या कर दो इसको, ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका पाथ अपन देखेंगे, रेल्स राउट्स। यहाँ पर प्रोडक्ट्स का जो इंडेक्स है वहां भेजना है, तो प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर पाथ। ठीक है, प्रोडक्ट्स अंडरस्कोर पाथ, यहाँ पर रिक्वेस्ट चले जाएगी, कहाँ पर, प्रोडक्ट्स के कंट्रोलर पे। ठीक है, ये बटन आ गया, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, सी ऑल प्रोडक्ट्स, इस पे जब क्लिक होगा तो प्रोडक्ट के इंडेक्स पे जाएगी। तो यहाँ क्या दिखना चाहिए, यहाँ पर अपने को सारे प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए और ऊपर कैटेगरीज भी दिखा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स दिखाने अपने को, तो कैसे दिखाएंगे, प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डॉट ऑल, प्रोडक्ट डॉट ऑल, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स दिखा दिए। सेम अपन ने जो कैटेगरी के 100 पे लिस्ट आउट किए थे प्रोडक्ट्स, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सेम कोड अपन जो प्रोडक्ट है उसके इंडेक्स पे ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगे। ठीक है, इसको अपन रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स शो हो गए यहाँ पे। अ, कौन सा पेज है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, ठीक है, लैपटॉप, स्पीकर, कैमरा, आईफोन, गैलेक्सी। ठीक है, मोबाइल भी आ गए और इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गए, सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट यहाँ पे लिस्ट आउट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर भी अपने को एक चीज़ देना है, कैटेगरी वाइज यहाँ से भी फिल्टर हो सकता है। तो अपन कैसे करेंगे उसको, यहाँ पर जो अपन ने इंडेक्स, कैटेगरी के इंडेक्स पे अपन ने लिस्ट आउट किया था, सेम हम यहाँ पर भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिस्ट आउट कर देंगे और उसको प्रिंट कर देंगे कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरीज। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज यहाँ पर भी लिस्ट आउट हो जाएगी। अभी अपने पास एरर आएगा क्योंकि एट द रेट कैटेगरीज अपन ने डिफाइन नहीं किया है कंट्रोलर से। तो प्रोडक्ट्स कंट्रोलर पे गए और यहाँ पर एट द रेट कैटेगरी, कैटेगरीज इक्वल कैटेगरी, कैटेगरी डॉट ऑल कर दिया। ठीक है, ठीक, अब इसको रिफ्रेश करके देखें अपन। ठीक है, यहाँ पे सारी कैटेगरीज आ गई और प्रोडक्ट्स आ गए। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, ये जो कैटेगरीज अपन ने निकाली है, ठीक है, इसके लिए ही अपने को सारे प्रोडक्ट्स चाहिए। तो अपन यहाँ क्या कर देंगे, प्रोडक्ट डॉट वेयर कैटेगरी आईडी। ठीक है, एट द रेट कैटेगरीज डॉट आई डीज कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ ये जो कैटेगरीज है इन्हीं से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे कैटेगरी डॉट ऑल किया है और इन कैटेगरीज के सारे प्रोडक्ट्स निकाल लिए यहाँ पर। ठीक है, तो एट द रेट प्रोडक्ट्स यहाँ पे निकल गए। ठीक, अब यहाँ पर जब क्लिक होगा, जब अपना प्रोडक्ट्स का जो आईडीज होगा ना, आईडीज। ठीक है, यहाँ पर जब किसी कैटेगरी पे क्लिक होगा तो अपने को क्या करना है, उस कैटेगरी स्पेसिफिक प्रोडक्ट यहाँ पे रिटर्न करने हैं। जैसे मैंने मोबाइल पे किया तो सिर्फ यहाँ पे आईफोन और गैलेक्सी आना चाहिए। ठीक है, पेज यही रहेगा। तो जैसे मैं मोबाइल पे क्लिक करूँ तो आईफोन 16 और गैलेक्सी आना चाहिए। ठीक है, बट पेज वही रहेगा, पेज यहाँ पे ये कौन से पेज पे चले गया, ये अपना जो सो प्रोडक्ट 100 पेज था, कैटेगरी का 100 पेज था, यहाँ पे आ गया। अपने को यहाँ नहीं भेजना है। ठीक है, अपने को कहाँ भेजना है, प्रोडक्ट के इंडेक्स पे भेजना है। तो यहाँ पर जो कैटेगरी पाथ है, इसके प्लेस पे अपन क्या देंगे, जो अपना प्रोडक्ट का जो जो प्रोडक्ट के लिए अपन ने पाथ डिफाइन किए थे, ये प्रोडक्ट के 100 पे, सॉरी, इंडेक्स पे भेजना है। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स पाथ। ठीक है, यहाँ से जाएगी कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ से कैटेगरी आईडी भेजना है अपने को।
ठीक है, तो कैसे भेजेंगे, कैटेगरी आईडी, इसके अंदर कैटेगरी डॉट आईडी, ठीक है, इस टाइप से जाएगा ये। ठीक है, जब यहाँ से ये प्रोडक्ट्स पाथ पे जाएगा, मतलब इंडेक्स पे जा रहा है, ये इंडेक्स एक्शन पे जाएगा, तो यहाँ पर अपने को कैटेगरी आईडी मिलेगी। ठीक है, पेरेम्स के अंदर कैटेगरी आईडी मिलेगी, पेरेम्स में क्या मिलेगा, कैटेगरी आईडी मिलेगी। ठीक है, ये मिली। तो जब कैटेगरी आईडी अगर अपने को मिलती है तो अपने को क्या करना है, यहाँ पर एक कंडीशन लगाना पड़ेगी कि अगर कैटेगरी आईडी मिलती है तो ये जो प्रोडक्ट्स है, जो प्रोडक्ट्स अपन ने यहाँ पे फेच किए, इसको क्या कर दो, फिल्टर आउट कर दो, कैसे, कैटेगरी आईडी से। ठीक है, तो यहाँ पर परम्स कैटेगरी आईडी हो गया, और यहाँ पर @प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पर अपने पास कैटेगरी आईडी आई, उस कैटेगरी आईडी से अपन ने जितने भी प्रोडक्ट्स अपन ने फेच किए थे, अभी सारे दिखा रहे थे, तो अपने को क्या करना है, इस कैटेगरी आईडी से फिल्टर कर देना है। ठीक है, मतलब वेयर क्वेरी में अपने को कैटेगरी आईडी, इस स्पेसिफिक कैटेगरी आईडी के लिए प्रोडक्ट्स फाइंड कर रहे हैं, डेट मीन्स। ठीक है, तो अपने पास प्रोडक्ट्स आ गए, अब ये प्रोडक्ट्स वहां दिखा देंगे अगर कैटेगरी आईडी प्रेजेंट हो तो। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट्स है सेम रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो यहां पर अब चलते हैं अपन, यहाँ से रिटर्न करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि वो इंस्टांस वेरिएबल है। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, अब करते क्लिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गए, फैशन पे अभी कुछ नहीं है, मोबाइल पे मोबाइल से रिलेटेड डेटा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर सी ऑल का बटन भी होना चाहिए वापस से। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कैटेगरी के नीचे फिर से एक लिंक देंगे प्रोडक्ट के इंडेक्स पर। ठीक है, प्रोडक्ट से इंडेक्स पे अपन ने ऑल प्रोडक्ट्स इस टाइप से लिंक दे दी, और इसको वापस से अपन ने जो अपना इंडेक्स पेज है वहाँ रिडायरेक्ट कर दिया। तो इसको रिफ्रेश करते, सी ऑल प्रोडक्ट्स, अभी यहाँ पर दो ही प्रोडक्ट थे, सी ऑल करूँगा सारे आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स किया सिर्फ उससे रिलेटेड आए, सी ऑल किया सारे आ जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से सारे प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक, तो यहाँ पर एक फ्लो बन गया अपना, अपन चलते लोकल होस्ट कॉलन 3000। ठीक है, सारी कैटेगरीज आ गई यहाँ पे। ठीक है, कैटेगरीज पे क्लिक किया मैंने, कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गए यहाँ पे, उस पर क्लिक किया मैंने, उसकी डिटेल आ गई। ठीक है, ठीक, अब इसको बेक करता हूँ, यहाँ पर सी ऑल करता हूँ तो सारे प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, और ऊपर कैटेगरीज के जो फिल्टर्स है वो आ गए। अब मैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गए, और मोबाइल पे करता हूँ उससे, और अगर ऑल प्रोडक्ट्स किया तो सारे प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो उस प्रोडक्ट की डिटेल दिख जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने एक फ्लो क्रिएट कर लिया कि कैसे कस्टमर्स ब्राउज करेगा प्रोडक्ट्स को कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो उसके लिए अपने को क्या क्या क्रिएट करना पड़ा, अपन ने मॉडल बनाए, कंट्रोलर्स बनाए, ठीक है, टेबल सेट करी, तो ये सारी चीजें करी अपन ने। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, अभी अपन यहाँ पे यूआई पे बैक बटन कहीं भी नहीं है। ठीक है, अपन बैक बटन देंगे, और जो एडमिन है, एडमिन जो सेम प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अपन उसके लिए सेपरेट कंट्रोलर क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, और वो कंट्रोलर और उस कंट्रोलर की एक्शन सिर्फ एडमिन ही एक्सेस कर पाएगा। जब कस्टमर उन एक्शंस को या ऑपरेशन क्राउड ऑपरेशन परफॉर्म करने जाएगा तो अपन उसको क्या बोल देंगे, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। ठीक है, यू आर नॉट ऑथोराइज्ड फॉर दिस पेज, या फिर फॉर दिस रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।